अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। मैं आपके लिए आज एक लाया हूँ एक नया ट्यूटोरियल जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह डाइस बना सकते हैं। आजकल लूडो गेम काफ़ी पॉपुलर है, हर कोई खेल रहा है, आप भी खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं भी खेल रहा हूँ, हर कोई खेल रहा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम लूडो का जो डाइस है वो खुद बना सकते हैं कोड करके, जस्ट फॉर फन? तो सिर्फ मजे के लिए मैं ये आप लोग ये बना रहा हूँ और आप लोग फॉलो करें इसको जिस तरह मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल करते हुए काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। और इसमें आप फिर बाद में खुद से कोई कुछ इधर उधर करके थोड़ी सी ट्विकिंग करके अपने पसंद का डाइस बना सकते हैं। शुरू करते हैं बिला किसी देर के। मगर उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक ये नीचे जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब के बटन, ये अगर अभी तक प्रेस नहीं किया ना तो अच्छे से और थोड़े से ज़ोर से इसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उस प्रॉब्लम को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब आप एक दफ़ा प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो उसके बाद आप उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। जैसे कि अभी हम डाइस बना रहे हैं तो हमें हमें क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। हम ये रिक्वायर्ड है कि एक डाइस का फेस होना चाहिए और सेकंड हमारे पास कोई रैंडम नंबर उसके ऊपर आना चाहिए। जिस तरह भी आप लूडो में डाइस फेंकते हैं तो कभी एक आता है, कभी दो आता है, तो कभी पाँच, कभी चार, कभी छः। तो इस तरह एक रैंडम नंबर आना चाहिए डाइस के फेस पे। और साथ साथ में हमें लूप भी लगाना है ताकि वो बार बार हम उसको खेल सकें विदाउट कि हम ये करें कि हम बार बार प्रोग्राम को रन करें। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो मैंने डेवलप किया है वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, लाइक कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, लाइक दिस। और उसके बाद हमें करना ये है कि चेक द नंबर। चेक द नंबर से मेरा मतलब ये है कि हम इस नंबर को कहीं पे सेव करेंगे और फिर उसी सेव नंबर को जो हमारे पास डाइस होगी, ये आपके पास डाइस है, यू मेक इट। मैं तो अच्छा खासा पेंटर नहीं हूँ तो गुजारा हो जाए तो ठीक है। मतलब ये एक डाइस है तो इस डाइस के ऊपर ये नंबर शो होना चाहिए लाइक दिस, इसके फ्रंट फेस पे। तो हमने अब करना यह है कि हमने प्रिंट द फेस, ये वाला जो फेस है ना इसको प्रिंट करना है और साथ साथ इसके ये जो नंबर है हमारा रैंडम नंबर है 2, इसको भी प्रिंट कराना है। तो दीज आर स्टेप। सबसे पहले हमने कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसके बाद उस नंबर को हमने किसी वेरिएबल में सेव करना है और चेक करना है कि नंबर जो है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमने करना ये है कि वो जो डाइस है उसका फेस हमने प्रिंट करना है। उसके बाद हम ये करेंगे कि उसके ऊपर नंबर डालेंगे और नंबर डालने के बाद हम उस पर लूप लगाएंगे ताकि बार बार रिट्रीव हो। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। तो लेट्स मूव ऑन, कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है, ये सबने सही सोचा, रैंडम। सबसे पहले आप रैंडम को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट रैंडम। ओके, अच्छा जी, रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने करना ये है कि रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, हमें इंटीजर्स चाहिए और इसमें आप ये दे सकते हैं लाइक यहाँ पे शो भी हो रहा है ए इंटीजर, बी इंटीजर। इसमें ये है कि अगर मैं इधर 1 डालूंगा, इधर 2 डालूंगा, जिसका मतलब ये है कि 1 to 2 मतलब 1 और 2 के रेंज में। तो दिस इज़ द रेंज। जब हम इसकी जगह मैं 1 to 6 डालूंगा, चूँकि डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं तो मैं यहाँ पे 1 to 6 डाल रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं आ रहा बिकॉज आई हैवंट प्रिंट एनीथिंग। तो प्रिंट करते हैं पहले कि प्रिंट एंड लेट्स सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4। तो एक दफ़ा फिर से अगर मैं रन करूँ तो अभी आ रहा है 4, एक दफ़ा फिर से मैं रन करूँ तो अभी आ रहा है 5, एक दफ़ा फिर से रन करूँ तो 3, फिर से रन करूँ तो 5, फिर से रन करूँ तो 4, 6। मतलब ये है कि हमारे पास जो रैंडम नंबर है वो जनरेट हो रहा है। मतलब ये कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ये वाला डेवलप रैंडम नंबर, ये हमने अचीव कर लिया है। लेट मी क्लियर इट। ये वाला जो स्टेप था हमारा रैंडम नंबर वो हमने अचीव कर दिया है। साथ साथ में हमने जो रैंडम नंबर था उसको चेक भी किया हुआ है, काम कर रहा है, सही है। उसके बाद अब हमने करना यह है कि हमने एक फेस बनाना है। तो जो फेस मैंने सोचा हुआ है वो फेस इस तरह कर
बनाएं तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। प्रिंट लेट मी क्लियर इट एंड प्रिंट, ये हो गया। एंड दिस बैकस्लैश टी का मतलब ये है कि आप एक टेब उसमें स्पेस दे दे, और मैंने वो दे दिया। एंड ये एंड वंस अगेन प्रिंट ये हाफन एंड बैकस्लैश टी अगेन ये। अब इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअली बना क्या रहा था। ये आप खुद भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप किस तरह बनाना चाहें आप बना सकते हैं। एंड एट द एंड मैं फिर से ऊपर वाला है वो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट अभी ये आ रहा है। थोड़ा सा इसको ट्वीक करते हैं, थोड़ा सही करते हैं इसको। एंड नाउ चेक करें, अब रिजल्ट ये आ रहा है। मतलब इन दोनों को थोड़ा सा अगर हम और आगे राइट साइड की तरफ ले जाएं तो एक शेप बन जाएगा। तो 1 1 1 लेट्स सी नाउ दिस इज आवर शेप ऑफ द डाइस फेस। मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमने एक ये वाला फेस बनाना है, तो ये फेस मैंने इस तरह बना दिया है। बहुत बेसिक लेवल पे मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह बनाया। GUI पे भी आप बना सकते हैं, ग्राफिकली भी बना सकते हैं, मगर वो बात की बात है, पहले हम सिंपल तरीके से होके जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फेस। अब हमने करना क्या है, करना अब हमने ये है कि ये जो फेस है इस फेस के बीच में हमने नंबर डालना है, रैंडम नंबर, लाइक 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4। तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। हमारा गोल क्या था, हमारा गोल यही था कि एक डाइस का फेस हो, इसके ऊपर कोई नंबर आ रहे हो 1 और 2 और 5 एंड समथिंग, तो वो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस पे हम नंबर किस तरह डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट लाइन है ये इससे प्रिंट हो रहा है, एंड सेकंड लाइन जो है ये इस लाइन से प्रिंट हो रहा है, एंड थर्ड लाइन एंड सो ऑन। तो हम अगर ऐसा करें कि इसके बीच हमने डालना है, तो एक काम करते हैं, एक और लाइन ऐड करते हैं लाइक दिस। अब रन करते हैं। अब थोड़ा सा इजी हो गया। अब हम ये जो मिडल वाला लाइन है ना, इसके बीच में हम कोई नंबर डाल सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट आउट। किस तरह करेंगे इस तरह हम कि ये वाला जो लाइन है इससे मैं ये बैकस्लैश टी हटा देता हूँ और इसको मैं इधर एंड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई नंबर डाल देता हूँ 5 लाइक दिस। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। लेट मी रन। कि मैंने रन कर दिया। अब इसके बीच में 5 आ रहा है, थोड़ी सी ये गड़बड़ हुई है, ये इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सेकंड लाइन पे ये एक पेज कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ये अब सही है, बिल्कुल सही आ रहा है पेज हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं अब हम कि लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस के ये बार बार प्रिंट ना हो, और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाए थे। 5 ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे तो हमने कांस्टेंट डाला हुआ है 5। अगर मैं इधर 4 डालता हूँ तो यहाँ पे लेट मी क्लियर इट 4, कि यहाँ पे अगर मैं 4 डालूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब कि काम कर रहा है। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट की जगह अगर हम कोई वेरिएबल डाल दें और फिर इसको प्रिंट करें, लाइक लेट्स सपोज मैं इधर k = 5 डालता हूँ और इस 3 की जगह मैं k डालता हूँ, तो अब यहाँ पे 5 प्रिंट होगा लाइक दिस। यहाँ पे हमने जो कुछ वेरिएबल में डाला है ये वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम कर ये सकते हैं कि हम इस k को वैल्यू दे दे रैंडम नंबर की। मतलब ये कि जब भी रैंडम नंबर जनरेट होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर ही आएगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और के की जगह ये मैं सेव कर दिया। होगा क्या, जब भी ये रन होगा प्रोग्राम तो 1 to 6 जो डिजिट है इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर आएगा, वो के को असाइन होगा, तो वो के की वैल्यू यहाँ पे आएगी और ऑटोमेटिकली हमारे डाइस के फेस पे वो शो होंगे। तो लेट्स रन इट। 4 आ गया, एक दफ़ा फिर रन करते हैं। 4 आ गया, एक दफ़ा फिर रन करते हैं। 5 आ गया। लेट मी क्लियर दिस। अब एक दफ़ा फिर रन करते हैं। 5 फिर रन करते हैं। 4 फिर रन करते हैं। 2 4 मतलब रेंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब हम काम ये कर सकते हैं कि तो ये है कि हम बार बार हमें ये प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, तब ये नंबर चेंज होते हैं।
क्यों ना हम एक लूप लगाएं, जो हमारा लास्ट स्टेप था, मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट स्टेप ये करेंगे, क्यों ना हम इसमें एक लूप लगाएं ताकि वो लूप बार बार रिपीट हो और हमें बार बार प्रोग्राम ना चलाना पड़े। तो लेट्स ट्राई इट आउट। इधर मैं एक लूप लगाता हूँ while true और इनकी इंडेंटेशन कर देते हैं, सॉरी while true इधर कर लेते हैं कि if k is equal to 1, मतलब ये कि रैंडम नंबर अगर 1 जनरेट हो तो ये वाला जो कोड है, नीचे वाला कोड, ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स, लेट मी क्लियर इट के इधर हमने ये नहीं डाला होता। तो अब रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज अभी तक इधर 1 नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इधर अगर मैं k की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो ये प्रिंट होगा। देख रहे हैं आप, ये बार बार प्रिंट हो रहा है, तो लूप काम कर रहा है इधर। तो स्टॉप कर देते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम एक कंडीशन लगाते हैं ताकि यूज़र से हम बार बार पूछें कि क्या आप अपने डाइस को रोल करना चाहते हैं। जब वो कहे कि हाँ, तब ये डाइस रोल हो और हमें रिजल्ट शो हो। अगर वो कहे कि नहीं तो प्रोग्राम एग्जिट हो। तो आइए इसको हटा देते हैं और एक हम कर देते हैं अब के इसको हटा देते हैं, ये if k = 1। इसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि यूज़र से कोई इनपुट ले लें। वो ये कर सकते हैं हम कि इफ़ यूज़र इनपुट, पहले हम यूज़र इनपुट लेते हैं अंदर के इनपुट डू यू वांट टू रोल, के यूज़र से हम पूछ रहे हैं। और इसके बाद मैं कंडीशन अब यहाँ पे लगा रहा हूँ, इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू वाई, मतलब जब भी वो वाई प्रेस करेगा तो ये जो हमारी डाइस होगी वो रोल होंगी, हमें कोई नंबर शो होगा। तो लेट्स प्रिंट दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे ये किया है कि अगर यूज़र वाई प्रेस करता है तो उसके बाद ये लूप रन हो। तो लेट्स ट्राई इट आउट, काम कर रहे हैं या नहीं। पहले मुझे इसको क्लियर करने दें ताकि आपके पास बूलियन जो है ना ये क्लियर हो। अब रन करते हैं इसको। तो अब पूछ रहे हैं हमसे कि डू यू वांट टू रोल। तो अगर मैं इधर वाई डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 आ गया। फिर से मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रोल, येस। अगर मैं वाई डालता हूँ 3 आ गया। फिर से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रोल, येस येस। अभी आप सोच रहे हैं कि ये 3 क्यों आ रहा है, हमने तो रैंडम नंबर जनरेट किए थे, अगर ये 3 क्यों आ रहा है। तो इसका हल ये है, इसका ये है कि हमने ये जो किया हुआ है ना, ये हमने लूप से बाहर किया हुआ है। तो ये एक दफ़ा रन होता है, जो भी वैल्यू थे वो के में सेव हो जाती है। तो के को हम यहाँ पे बार बार प्रिंट कर रहे हैं तो वो वही वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 1 सेव हो गई तो बार बार हम 1 को ही प्रिंट करें, क्योंकि हम इसको बार बार इस वाले कोड को चला नहीं रहे लूप में, तो इस वजह से वो सेम आ रहा है। अब हम ये कर सकते हैं कि इस के को हम यहाँ से कट करके लूप के अंदर डाल दें। अब देखते हैं कि आप क्या करते हैं। अगर हम इसके लूप के अंदर डालते हैं और फिर इसको रन करते हैं लाइक दिस, डू यू वांट टू रोल, यस। 6 डू यू वांट टू रोल, 5 डू यू वांट टू रोल, 4। इट मीन्स कि हमारा लूप जो है वो भी काम कर रहा है और रैंडम नंबर्स भी जनरेट हो रहा है। तो अब एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा, कि हमने यहाँ पे जो ये किया हुआ है ये कोई 5 लाइन का कोड है यार, और हम यहाँ पे बार बार इस पूरे 5 लाइन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इन 5 लाइन के लिए कोई एक फंक्शन बनाएं, और इस फंक्शन जब हम इसको बनाएंगे सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये सारा कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो काम कर सकते हैं हम, वो ये कि इधर हम डाल देते हैं डेफिनेशन डाइस स्पेस के की वैल्यू ये है कि मैं इसकी जो भी वैल्यू डालूंगा तो वो स्पेस पे शो होगा। तो ये इधर से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंडेंटेशन थोड़ी सी सही कर देते हैं, सॉरी। तो अब इसकी इंडेंटेशन सही है। अब ये है कि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली
यहाँ पे के की जो वैल्यू होगी वो इधर शो होगी। तो लेट्स ट्राई इट आउट अब कि अब काम कर रहा है या नहीं। अब हमें ये करना है, हम इधर सिंपल हमने करना ये है कि इस डाइस फेस को हमने कॉल करना है एंड डाइस फेस को हमने के की वैल्यू यहाँ पे जो रेंडमली हम जनरेट कर रहे हैं ये के की वैल्यू पास करनी है। तो ये हो गया। अब लेट्स चेक कि अब काम कर रहा है या नहीं। मैं इसको रन करता हूँ तो पूछ रहे डू यू वांट टू रोल, यस 3 आ गया। डू यू वांट टू रोल, यस 5 आ गया। डू यू वांट टू रोल 6 आ गया। हमने कुछ और नहीं किया, सिर्फ ये किया कि यहाँ पे जो पहले वैल्यू थी ये वाली इधर थी लूप के अंदर, हमने उसको हटा के एक फंक्शन बना दिया, सिर्फ कोड को खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। तो ये हो गया। अब हमें करना ये है, अब अगर मैं इसमें इन डालता हूँ या नो लिखता हूँ तो भी वही पूछ रहा है डू यू वांट टू रोल। अब हमने करना ये है कि जब मैं इन डालूंगा मतलब नो, तो प्रोग्राम को एग्जैक्ट होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई इट आउट कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। अब हमने करना सिर्फ ये है, यूज़र से हम इनपुट ऑलरेडी हमने ली हुई है। अगर यूज़र की इनपुट इन है तो प्रोग्राम एग्जैक्ट हो। तो elif यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इन, जब यूज़र इनपुट इन होगा तो क्या करना चाहिए हमें, तो लूप को तोड़ना चाहिए। तो ब्रेक द लूप है। लूप जब ब्रेक होगा तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक थैंक यू का मैसेज भी हो कि प्रोग्राम बताएं कि थैंक यू फॉर यूजिंग और छोटा सा सॉफ्टवेयर। तो लेट्स ट्राई इट आउट। ए फ्रेंड थैंक यू फॉर यूजिंग और सॉफ्टवेयर, सही हो गया। एंड अपना नाम भी दे देते हैं, प्रोग्राम है कोड में। लेट्स ट्राई इट आउट कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। डू यू वांट टू रोल, यस। डू यू वांट टू रोल अगेन, यस। 2 इज द आंसर। डू यू वांट टू रोल, नो। अब मैं नहीं चाहता कि मैं और खेलूं तो मैं ऑफ करने लगा हूं, तो मैं यहाँ पे एंड डालता हूं। तो थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बाय कोड विद हसन। सो आई होप कि आपको ये चीज़ की समझ आ गई। थोड़ा सा और ऐसे साथ खेलते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग और सॉफ्टवेयर की जगह हम उर्दू में कुछ लिखते हैं कि काम करता है या नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के शुक्रिया। जस्ट ट्राई इट आउट कि काम करता है या नहीं। तो 5, डू यू वांट टू रोल, यस। डू यू वांट टू रोल, यस। 2, डू यू वांट टू रोल, यस। डू यू वांट टू रोल, नो। तो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सारे समझ जाएंगे, किस तरह हमने एक प्रॉब्लम को टैकल किया, किस तरह हमने उसके लिए एल्गोरिथम बनाया, किस तरह हमने एल्गोरिथम को फॉलो किया और एक एक स्टेप को करके हमने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया। सो इस तरह जाके आप सोच सकते हैं लाइक ए प्रोग्रामर। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की सबसे पहले उसका आप सोचें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या मांगा जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद आप अपना एल्गोरिथम बनाएं। एल्गोरिथम को बनाने के बाद आप उस पर काम शुरू करें और एक एक स्टेप को हल करते जाएं। एट द एंड आप अपने पूरे जो आपका बड़ा प्रॉब्लम था आप उसको सॉल्व कर लेंगे लाइक दिस। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो काम भी कर रहा है, उसमें रैंडम नंबर भी आ रहे हैं। तो हमारा जो एल्गोरिथम था ये हमारा जो एल्गोरिथम था ये हमारा अभी काम कर रहा है। तो रैंडम नंबर हमने किया, उसके बाद हमने चीता नंबर किया, प्रिंट द फेस किया, लूपिंग किया। उसके बाद क्या हो रहा है, अब हमें एक नंबर एक फेस शो हो रहा है और साथ साथ में उसके ऊपर कभी 5 शो होता है तो कभी 4 शो होता है, जस्ट लाइक अ रियल टाइप। सो दैट्स ऑल गाइस। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।